आइए गुरु जी, राम राम गुरु जी, सभी बच्चों को राम राम। अरे भगवान का भी नाम ले ले करो बच्चों, तरक्की हो जाएगी आपकी। तो गुरु जी पढ़ा है कभी ये चैप्टर आपने 12th में, लिमिट एज ए सम? ठीक है जी। तो अक्सर पीजीटी टीजीटी लेवल पे क्वेश्चन इसका पूछ ले जाता कभी कभी आपका एग्जाम में। छोटा सा चैप्टर है गुरु जी, चलते हैं गुरु जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं, सवाल से ही आप बात समझेंगे जी, मेरी बात को ध्यान से जी। तो पहला क्वेश्चन गुरु जी जरा नोट बाद में करेंगे। अरे गुरु जी राम राम ना करिए अभी तक किसी ने भी। 1/√n² माइनस r। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए, जब तक मैं ना कहूं लिखे नहीं, यदि पढ़ा होगा तो आप भूल गए होंगे इस चैप्टर के बारे में जी। समेशन r = 1 से n तक 1/√n² माइनस r²। हमने ये टर्म ली गुरु जी कुछ, हर कोई टर्म r/n की फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब मैंने क्या करा जी, आपका r/1n 1/n 1/√1 माइनस r/n का होल स्क्वायर। तो लेट r/n को x मान लेते हैं, 1/n को जो बाहर 1/n है उसे हम dx कहते हैं, और जो समेशन है गुरु जी, जो समेशन लगा हुआ उसे हम इंटीग्रल से रिप्लेस करते हैं। और ये जो लिमिट लगी हुई है, ये क्या लिमिट लगी हुई है? ये हमारी लिमिट को बताती है जी। मतलब इफ r = n = x है ना जी। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जैसा ऊपर लिखा गया 1/n x बराबर 1/∞ 0। इफ r = n-1 n-1/n x बराबर 1 - उस केस में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या आ गई? x की वैल्यू। यहां तो लिमिट का कोई मतलब नहीं गुरु जी, बस सीधे सीधे यहां देख लो। लिमिट तो वैसे दोनों साइड लगेगी, लेकिन यहां कोई मतलब नहीं गुरु जी। तो ये लिमिट के सवालों को, जितने भी सवाल लिमिट वाले हैं, उन्हें अक्सर आसान कर देती है। लेकिन इसकी पहली शर्त ये होनी चाहिए, r/n यहां होना चाहिए, 1/n बाहर होना चाहिए। r/n की जगह मैंने आपको बताया क्या, x रख देते हैं, और 1/n की जगह क्या, dx, और इस समेशन को रिप्लेस कर देते हैं किससे? इंटीग्रल से जी। तो ये किसका फार्मूला हुआ? साइन इनवर्स x, 0 से। अरे कुछ याद आ रहा है पुरानी बातें? साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 जो होता है, लिखो जी फटाफट। तो बड़ा सा चैप्टर आएगा गुरु जी, एरिया। एरिया के हर जगह सवाल पेपर में बनते ही बनते हैं। 2 क्वेश्चन मान के चलो कि एरिया के अंदर आते हैं, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल का, एक डेफिनिट इंटीग्रल का। मिनिमम गुरु जी
है ना जी। इसका चांसेस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकता। जी समझ में आया कुछ? अरे बच्चों कुछ तो बोल दे करो। टेंशन मत लो, धीरे धीरे सवाल होते चले जाएंगे, अपने आप खेल समझ में आना शुरू हो जाएगा गुरुजी, टेंशन ना ले आप लोग। जिन बच्चों ने देर से ज्वाइन किया है अभी या ज्वाइन कर रहे हैं, ये 12th में या 11th में आपके चैप्टर होता है, लेकिन शायद पढ़ते नहीं आप लोग इस चैप्टर को। अरे नोट हो गया? चलिए साहब अभी टेंशन मत लो यार, देवेंद्र भाई अभी रुक तो जाओ। तुम चारों एक सवाल हो और एक सवाल में ही हम मास्टर बन जाओ गुरु। आ जाओ मेरे मालिक, अब इस सवाल में आप मास्टर धीरे धीरे बन जाओगे। लो जी दिख रहा, टीजीटी में भी आया गुरु। कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिन्हें मास्टर साहब सुनाएंगे ही ना गुरु जी। आ जाओ गुरु जी, जब तक मैं ना कहूं प्लीज लिखे ना कोई भी जना, है ना जी, प्लीज जरा कुछ नई बात है तो इसलिए आपको टेंशन दे रहा आज। हमेशा जो भी टर्म होनी चाहिए वो आर अपॉन एन की फॉर्म में होनी चाहिए। यूं समझ लो एन की जो भी हाईएस्ट पावर आ रही है उसे कॉमन ले लो जी, कॉमन ले लिया। तो कहते हैं इन सवालों में आपको लिखने की जरूरत नहीं है गुरुजी, ये तो मैं एक बार फिर लिख रहा हूं। आर अपॉन एन को एक्स लिखते हैं, 1 अपॉन एन को डीएक्स लिखते हैं, और इंटीग्रल को किससे नोट करते हैं? समेशन को इंटीग्रल से नोट करते हैं। अब यार ये लिखने की बार बार कोई कंपटीशन देने जा रहे हो, ये कोई लिखोगे आप? सीधी सीधी बात होगी यार। आर अपॉन एन को एक्स करा है आपने, इफ आर इक्वल टू 1, जो भी लोअर लिमिट है 1 अपॉन एन, और किस पे चेक कर रहे हो? लिमिट एन टेंड इंटू इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना? एक्स। ये हमारी क्या होगी? 0। ये हमारी होगी लोअर लिमिट। इफ आर इक्वल टू 4n, एन अपॉन 4n बराबर एक्स, और एक्स बराबर 1 अपॉन 4। ठीक है जी। तो मालिक साहब लिमिट क्या आ गई? एक्स इक्वल टू 0 से और dx अपॉन, इसका इंटीग्रल क्या हुआ? लॉग 1 प्लस एक्स। एक्स इक्वल टू 0 से 1 अपॉन 4, तो लॉग 5 अपॉन 4। लॉग 1 की वैल्यू 0,
तो आंसर क्या आ गया? एक मिनट क्या गलती हो गई? है ना जी गुरुजी? करेक्शन है गुरुजी। कुछ गड़बड़ कर गए क्या? अबे भैया, ये मेरे मालिक, अरे साहब, हमारी तो बुद्धि भी काम ना कर रही। है ना जी गुरुजी? आर की जगह 4n है, तो कितना हुआ? x इक्वल टू 4। आज सुबह से समझ लो हालत बड़ी गंभीर है हमारी ही। 4 और मेरे मालिक, ठीक है जी, तो लिखो जी। अरे कच्चू कच्चू समझ में आया? टेंशन मत लो, जैसे जैसे एक दो सवाल होते चले जाएंगे 100% डाउट क्लियर होता चला जाएगा आपको। अरे मेरे मालिक, मजा तो आ ही रहा है, लेकिन बालकों को बताओगे तभी तो कुछ मजा आएगा। बालक तो सोच रहा है हम खुद कर लेंगे गुरुजी तैयारी, हमारा मास्टर तो क्या पढ़ाएगा गुरुजी। है ना जी? वो तो वही बताता रहेगा बीएससी के बड़े बड़े न्यूमेरिकल, बस उसे कहाँ शॉर्टकट आवे। ठीक है जी? हाँ, बस सिलेक्शन हो जाए गुरुजी आप में से किसी का। है ना जी? मैं तो चाह रहा हूं सबका सिलेक्शन हो जाए गुरुजी। हम बताएंगे एक बालक को जिसने हमें ये चैलेंज दिया कि मेरे मालिक गुरुजी इसे पढ़ाओ तब पता चलेगी तुम्हें आटे दाल का भाव। हमने कही ये ले भैया। तो आइए मेरे मालिक, जरा आप गुरुजी अब खेल को समझने के लिए रुको गुरुजी। हाँ, ठीक है जी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। तो सबसे पहले हम इसे समेशन की फॉर्म में लिखते हैं। यदि ऐसा सवाल में दे रखा है तो सबसे पहले हम उसे समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। समेशन आर इक्वल टू 1 टू अप टू एन तक, 1 से लेके, देखो ऊपर एन है, ऊपर एन है, ऊपर एन है, तो एन आ गया, नीचे भी एन स्क्वायर आ गया प्लस। अजी ये बात क्लियर हुई ना हुई गुरुजी? ये बात क्लियर हुई ना हुई? ठीक है जी, आ जाओ। चलिए साहब, भगवान आप लोगों का सबकी तरक्की कराए। बस यार मेहनत कर लो, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं गुरुजी आप भी थोड़ा से मेहनत कर लो गुरुजी। ठीक है जी? तो मेरे मालिक वही, यार लिखने की जरूरत नहीं है यार। आर अपॉन एन को एक्स, 1 अपॉन एन को डीएक्स और समेशन को 1 से। जब आर इक्वल टू 1 रखोगे तो लिमिट आ गई 0,
सीधी बात, r इक्वल टू n रखोगे तो लिमिट आ गई 1। ठीक है, कितना हुआ dx अपॉन 1 प्लस एक्स, कितना हुआ tan इनवर्स x 0 से 1, tan इनवर्स 1 मतलब आ रहा है कुछ आनंद। लो जी बालक साहब, कहाँ है, इतने छोटे छोटे सवाल है। लो जी पीजीटी में है ना जी, चैप्टर कोई नहीं छोड़ेंगे गुरुजी हम। चैप्टर हायर लेवल पे जितनी चीज आई हुई है वो सारी कराई जाएंगी आपको, लेकिन टाइम लगेगा मेरे मालिक, पहले ही बता रहे हैं गुरुजी। हम चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा टाइम थोड़ा लेट हो गए कोई दिक्कत ना गुरुजी। आराम आराम से पढ़ो जिससे कि आपकी आगे की प्रिपरेशन आराम से हो जाए, कोई दिक्कत महसूस ना हो। अब आइए जी, अगला सवाल आपको बड़ा अच्छा लगेगा, तबीयत खुश कर देगा, चैप्टर में आनंद आने लगेगा जी आपको। हो गया नोट? चलिए आइए गुरुजी, एक सवाल हम अपनी मर्जी से और करा दें गुरुजी। तो ये छोटा सा चैप्टर है गुरुजी, डिमांड जिस चैप्टर की है गुरुजी वो धीरे धीरे आएंगे। बच्चे ने एक डिमांड करी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, सर हमारे यहाँ आते हैं, बेटा आ जाएंगे, जरा मुझे पहले इनके लिए आपकी पीडीएफ भी बनानी पड़ रही है, वो सबसे क्यारा काम है गुरुजी। एक बार की मेहनत है गुरुजी ये बस खाली, फिर उसके बाद तो इसमें क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बढ़ते चले जाएंगे अगली साल। जो करना है एक बार में अचीवमेंट करो गुरुजी बस खाली। ठीक है गुरुजी, इधर ना लिख रहे गुरुजी, इधर लिखा जाएगा आराम आराम से। लिमिट n टेनिंग टू इन, लग जाओ एक साल पूरी दिल से मेहनत कर लो गुरुजी। सफलता जरूर, कामयाबी होगी आपकी जरूर। यदि फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में दे रखा हो तो इसमें क्या करो गुरुजी, इसे कुछ मान लो, y मान लो, लॉग ले लो जी। जब मैं कहूं तब नोट करना गुरुजी, 1/n, ये पावर बाहर आ गई, लॉग ले लिया जी, जो भी एज इट इज था ब्रैकेट में वो चीज आ गई आपकी बाहर। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग y बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n लॉग 1 प्लस 1/, प्लस लॉग 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n प्लस लॉग 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n। ये बात क्लियर है नहीं है, बता दो मेरे मारे। अरे यहां तक की बात क्लियर हुई, लॉग कब लेते हैं, जब मल्टीप्लाई के रूप में हो।
ठीक है जी सवाल के अंदर। चलिए जी साहब, चलिए भगवान आपकी तरक्की कराए गुरु जी, सभी बच्चों की मेहनत करते रहो। वन अपॉन एन, अब इसे हम समेशन की फॉर्म में लिखते हैं, आर इक्वल टू 1 से एन तक लॉग 1 प्लस आर अपॉन एन का। तो आ जाओ मेरे मालिक, थोड़ी सी बात सुनते रहो गुरु जी। तो जब भी आर इक्वल टू 1 से एन तक होती है तो सीधी सीधी बात ये समझो गुरु जी, ये इंटीग्रल चेंज होता 0 से 1 तक लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एन की जगह dx। अब इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे? फर्स्ट मान के जी, फर्स्ट और सेकंड। नोट बाद में करना गुरुजी, रुक जाओ। अरे क्यों नोट कर रहे हो गुरुजी, बीमारी बहुत है बालकों को। ठीक है जी, x 0 से, बोले जी हमें तो सब कुछ आ गए। चलो जी, आप तो आते ही है, आप तो होशियार हुई। तो लॉग का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x और फर्स्ट का x। लॉग x इक्वल टू 1 रखोगे, इसमें रखोगे 0, तो यहां तो क्या आ गया, लॉग y बराबर लॉग 2 माइनस 2, x इक्वल टू 0 से 1 एक्स स्क्वायर। जब मैंने कहा ऊपर पावर ज्यादा हो जाए, बराबर हो जाए, तो 1 ऐड कर दो, 1 को सब्ट्रैक्ट करो। तो लॉग y बराबर लॉग 2 माइनस 2, एक्स इक्वल टू 0 से dx प्लस 2 एक्स इक्वल टू 0 से 1 dx अपॉन बराबर लॉग 2 माइनस 2 एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स, एक्स इक्वल टू 0 से, तो लॉग 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 5/4, तो लॉग 2 प्लस 5/4 5/2 माइनस 2। एक बात को ध्यान रखिए गुरुजी, लॉग हटाना पड़ेगा इन सवालों में। इसे ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ई बेस पे e की पावर 5/2 माइनस 2, तो y बराबर कितना हुआ, 2e की पावर 5/2 माइनस 2। अरे ये बात क्लियर हुई ना हुई गुरुजी? ठीक है, या यूं कह दो 2e की पावर 5 माइनस 4 अपॉन। अरे गुरुजी क्लियर हुआ नहीं? जरा आंसर भी चेक कर ले पहले। यही लग रहा है गुरुजी, 2e की पावर 5 माइनस 4 अपॉन 2। तो लिखो गुरुजी, बच्चों को पैसे पूरे वसूल है गुरुजी, लेकिन बालक यही सोच रहा है कि 1000-2000 में टीचर पढ़ा दे। ठीक है जी, वो बढ़िया टीचर है, बहुत सस्ता टिकाऊ टीचर है गुरुजी, बेहतरीन टीचर है। ठीक है जी, 1000-2000 वाले तो टीचर ऐसे ही मिलेंगे भैया। अब तो ये फीस भरती रहेगी गुरुजी। ऑफलाइन मेरे जरा कोरोना वोरोना खत्म हो जाए बस।
बालको, अरे नोट कर लिया। चलिए साहब, तो चलो बोले भाई एक आध सवाल का टेस्ट भी ले लें, बालक बड़े नाराज रहे। ठीक है जी, तो कोशिश करो 7th क्वेश्चन को, 7वां क्वेश्चन ट्राई करो गुरुजी, देखें कामयाब होते हो नहीं होते हो, कौन कौन बच्चा कामयाब हो रहा है, ट्राई करिए जी। लो जी, आपका ऑनलाइन टेस्ट भी हो गया चैप्टर में शुरू। अब बताओ, अब ये भी शुरू करे करेंगे, आपका हर दिन एक आध टेस्ट पूछ रहे करेंगे, कौन पढ़ रहा कौन न पढ़ रहा। करिए फटाफट। अरे करे या नहीं कलू जी, यार ये तो बच्चे बड़े अच्छे बच्चे हैं।
ठीक है गुरुजी, आ गई आवाज? इसमें करेक्शन है थोड़ा सा। ये सवाल देखो गुरुजी, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट मेथड तो ये रहा। कभी आप क्या हो गुरुजी आगे, गुरुजी आपने पहले तो ये बात बताई ना, यदि आपके सिलेबस में एक चैप्टर होगा सीक्वेंस, तो ये सवाल सीक्वेंस से भी हल हो जाएंगे हमारे। अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही? अरे मेरे मालिक बच्चों कुछ तो बोलो। फैक्टो एन को लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू एन, और एन की पावर एन को क्या लिख सकते हैं? एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन की पावर 1। तो वाई मान लिया जी हमने, वो भी बड़ा आसान है गुरु जी। 1/n 2/n, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो, बाकी काम है ऐसा ही आपका। लॉग ले लो जी, तो लॉग बन जाएगा 1/n लॉग 2/n। बाकी आप अरे कर लेंगे गुरु जी। चलो मेरे मालिक आ जाओ। अब इस तरीके के सवाल कई सारे आपको दिए जा रहे हैं होमवर्क में, एक आध सवाल कुछ एक्स्ट्रा और है, वो हम आपको करा देंगे। आ जाओ, चलो गुरुजी, ये भी इसी तरीके का सवाल है, ये भी इसी तरीके का सवाल है। ठीक है जी, ये भी इसी तरीके का सवाल है, ये भी। ये सिर्फ इंटीग्रल में चेंज करके बताया, इंटीग्रल नहीं करा, क्योंकि इंटीग्रल होगा ही नहीं। आ जाओ, ये 13 14 कुछ अलग तरीके के सवाल आ गए। ठीक है, तो 30 को मैं क्यों गुरुजी, कोई दिक्कत? देखो सब में 1 - n स्क्वायर 1 - n स्क्वायर 1 - n स्क्वायर 1 - n स्क्वायर, तो एलसीएम आ गया। तो ये पढ़ा है आपने, ये सीरीज बनी एपी में। एपी में इसका सम क्या होता है? n/2। यहां इस एक्सरसाइज से इसका लेना देना नहीं है। मैंने की यार पीछे ना छूट जा गुरुजी, आया हुआ सवाल है तो रख दो यार यहीं पे। तो 1/2 तो वैल्यू आ गई -1। अरे क्लियर हो गया गुरुजी?
अरे क्लियर हो गया। यदि क्लियर हो गया तो अगले सवाल को ट्राई करो गुरुजी। अब जहां आपसे टेस्ट ले लिया वहीं डिस्को खेलना शुरू कर दोगे, है ना जी। अब हर दिन आपसे टेस्ट लिया जाया करेगा जी, हाँ, हैंड टू हैंड क्लास में, जिससे पता चले हाँ कुछ बच्चे कर पा रहे नहीं कर पा रहे। झूठ मत बोलना गुरु जी। हाँ, 14 क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है जी, हो गया 14। ऐसे कोई चलेगा, एंडेज करना पड़ेगा। चलिए, जिन्होंने लिख दिया हो गया, तो बताइए कैसे होगा गुरु जी। हेलो जी। हेलो, बोलो बच्चों, बोलो जी। हाँ सर, 1² प्लस 2² प्लस n² सर, ये हो जाएगा सिग्मा n², और इसकी वैल्यू हो जाएगी सर n+1 2n+1/6, बिल्कुल और ठीक n की बात पावर है। 3 से डिवाइड कर बात देंगे बेटा सर। समझ गया, तो समझ गया, 1 बिल्कुल ठीक। थैंक यू बेटा। बिल्कुल सही है। टेस्ट होगा तो टेस्ट पर पूछा भी जाएगा, जो लिख देगा हाँ हाँ, हम तो लिखेंगे ही ना। तभी माना जाएगा गुरु जी, हाँ जी वैलिड है ये। तो मेरी मालिक बिल्कुल बात बताई इन्होंने सही। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसे समेशन, है ना जी, r² कह सकते हैं अपॉन n का क्यूब। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r = 1 से n तक, n+1 2n+1 अपॉन 6, n का क्यूब कैंसिल। तो ये छोटा सा चैप्टर था गुरुजी, मैंने इसके कई सारे आपको न्यूमेरिकल करा दिए। आपको कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे दिए गए, तो मेरे मालिक 1 × 2/6, 1/, तो आप उन्हें सवाल को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये लास्ट था गुरुजी क्वेश्चन। 14 के दे जाए, आपके दिख गए आपको। बाकी आप यदि चाहो तो 11th की किताब उठाओ, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल और मिल जाएंगे आपको, है ना जी। यदि आपके पास R.D. शर्मा हो तो उसे उठा लो, उसे कर लो गुरुजी क्वेश्चन उसके, या किसी बच्चे से CBSE बोर्ड के जो 12वीं करी हुई हो तो उससे ले लो, चाहे पुराना मॉडल ले लो, कोई टेंशन नहीं है गुरुजी। उनके न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा करते रहो, तभी कुछ बात बनेगी। क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहां से, मतलब ये मान के चलो 40% तो यहां से एज इट इज क्वेश्चन, और 40% आपके R.D. शर्मा से एज इट इज क्वेश्चन, तो हो गए 80% क्वेश्चन। ठीक है जी, 80% बहुत कामयाब हो जाओगे गुरुजी। ठीक है जी, 80% आपकी तैयारी हो चुकी है गुरुजी। 40 तो एज इट इज यहां से, 40% वहां से एज इट इज, मेरे मालिक तैयारी हो गई। आप हैंड टू हैंड करो तैयारी को, टाइम निकालो, कम से कम 7 घंटे पढ़ाई करो। ठीक है जी, घर पे ना हो रही तो कहीं भी बैठ जाओ जाके, जहां एकांतवास हो कमरे का, जहां कोई डिस्टर्ब ना करे,
मां पढ़ाई करो ढंग से, तरीके से, प्रॉपर तरीके से, तब होगी स्टडी। चलिए साहब, कल फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि, आपको भगवान तरक्की कराए। कल हम एरिया शुरू करेंगे। ठीक है जी, कल एरिया की शुरुआत करेंगे। एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एरिया से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। चलिए साहब।